20 दिन बगैर खुराक के, 20 दिन जिसमें जिस्म अपनी ही तवानाई खाने लगता है और फिर 20वें दिन पुलिस आती है, ज़बरदस्ती एहतजाज ख़त्म करवाने की कोशिश करती है और सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती हस्पताल मुंतकिल कर देती है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है कि दुनिया की नाम नहाद जमहूरियत कि जिसका रोग मोदी सरकार जगह जगह पूरी दुनिया में रचाते हैं, उसमें शहरियों को अपने ही हकूक़ के लिए अगर उन्होंने आवाज़ उठानी है तो उन हकूक़ के लिए उनको अपनी जान जो है वो दांव पर लगाना पड़ सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां बरसों से मुख्तलिफ तहरीकें जन्म लेती रही हैं, इस हफ्ते 59 साला इंजीनियर और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को पुलिस ने ज़बरदस्ती हस्पताल मुंतकिल कर दिया। वो कोई मुजरिम नहीं थे, ना ही कोई तशद्दुद कर रहे थे, बल्कि वो 20 रोज से भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे। ये एहतजाज भारत के कौमी मेडिकल दाखिला इम्तिहान के गिर्द पैदा होने वाले बुरहान के खिलाफ था। इस इम्तिहान के जरिए लाखों नौजवान डॉक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। इस साल सवालिया पर्चा लीक होने के बाद इम्तिहान मनसूख हुआ और दोबारा लिया गया, मगर लाखों तलबा की बरसों की मेहनत एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गई। इस वाक़े के बाद मुतअद्दिद तलबा ने खुदकुशी की और तलबा का कहना था कि मोदी सरकार इस बदअनवानी और करप्शन के निज़ाम को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई है। इसी गुस्से ने एक नई एहतजाजी तहरीक को जन्म दिया जिसे नौजवानों ने काकरोच जनता पार्टी का नाम दिया। ये नाम उस वक्त सामने आया जब बेरोजगार नौजवानों को एक अदालती रिमार्क में काकरोच से तशबीह दी गई। नौजवानों ने इसी तनकीद को अपनी पहचान बना लिया और सोनम वांगचुक, जो कि इस तहरीक का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी इस एहतजाज के बाद उन्हीं नौजवानों ने उनका साथ दिया और अब उनकी ये जो भूख हड़ताल है उसकी शोहरत आलमी सतह पर पहुंच चुकी है। 20 रोज बाद डॉक्टरों ने उनकी सेहत बिगड़ने की निशानदेही की, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के हुक्म के तहत उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये कदम उनकी जान बचाने के लिए उठाया गया, जबकि मुज़ाहिरीन उसे एहतजाज दबाने की एक और मिसाल करार दे रहे हैं। वांगचुक के अहले खाना का कहना है कि वो कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। भूख हड़ताल का ये मंजर भारत में पहली मर्तबा देखने को नहीं मिला। 2018 में मरूफ माहौलियात और IIT कानपुर के साबिक प्रोफेसर JD अग्रवाल गंगा दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका मुतालबा था कि गंगा को आलूदगी से महफूज बनाया जाए और हुकूमत दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी करे। उन्होंने बरह रास्त मोदी को खतूत भी लिखे, लेकिन मोदी ने उन खतूत का जवाब उनके मरने के बाद एक अफसोसनाक ट्वीट में दिया। उनकी भूख हड़ताल 111 दिन तक जारी रही। जब उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई तो उन्हें भी ज़बरदस्ती हस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम हस्पताल मुंतकिली के चंद घंटों बाद 86 साला JD अग्रवाल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आज सोनम वांगचुक की भी हस्पताल मुंतकली ने इस वाक़े की याद ताज़ा कर दी और ये सवालात खड़े कर दिए, क्या सोनम वांगचुक के साथ भी वही हो सकता है जो अग्रवाल के साथ हुआ था। दूसरी जानब मोदी हुकूमत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का अलमबरदार करार देती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब शहरियों को अपने बुनियादी मुतालबात मनवाने के लिए भी अपनी जान खतरे में डालनी पड़े तो ये जमहूरी निज़ाम की कमज़ोरी की अलामत है। चाहे किसानों की तहरीक हो, मणिपुर का बहरान हो, साफियों पर दबाव या अब नौजवानों के इम्तिहानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज, नाक़दीन के मुताबिक मोदी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम बार बार लगता रहा है कि वो इख्तलाफात को सुनने की बजाय उनको ताकत के जरिए कुचल देने पर यकीन रखती है। लेकिन एक सवाल फिर भी अपनी जगह मौजूद है। अगर एक मरूफ इंजीनियर, एक माहिर माहौलियात या लाखों नौजवान ये महसूस करें कि उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने का आखिरी रास्ता अपनी जान को खतरे में डालना है, तो क्या ये सिर्फ एहतजाज करने वालों की नाकामी है या हुकूमत के निज़ाम में कहीं न कहीं बहुत बड़ा मसला है। आज सोनम वांगचुक हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनके अहले खाना के मुताबिक वो अब भी खुराक लेने से इनकार कर रहे हैं। आने वाले दिन ये फैसला करेंगे कि ये एहतजाज किस सियासी पेशरफ्त पर ख़त्म होता है या कोई और तलखबाब रकम करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वाक़या एक मरतबा फिर इस सवाल को ज़िंदा करता है कि भारत के अंदर शहरियों को अपने हकूक़ मनवाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना पड़ती है या फिर पुरअमन एहतजाज करना पड़ता है।